ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्ण। अहोई की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और अहोई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती नहीं, लड़ाई करती हैं। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तेरे बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई, मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई है। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है उससे जू निकलवा लो। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तब बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियां, 7 कढ़ाई करियो। वह घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देख कर आकर कहा कि चाची के यहाँ अहोई मंड रही है। तब जिठानी भाग कर गई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्ण।